हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रथमा पाठा वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है उस सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या होता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के जो समूह होते हैं उनको बोलते हैं वर्णमाला। तो संस्कृत व्याकरण में कुल 46 वर्ण हैं। इनमें से 13 स्वर है और 33 व्यंजन है। स्वर बेसिकली होता क्या है, तो स्वर वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और इनकी संख्या 13 है। जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री, उसके बाद बड़ी री, फिर री, ए, ओ और औ। ये सारे हमारे स्वर हैं। इन स्वरों को सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर के नाम से जानते हैं। सामान्य स्वर में आता है अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु और री। जबकि मिश्रित स्वर में आते हैं ए, ओ, औ, दीर्घ री और री। इन सामान्य स्वर और मिश्रित स्वर को 3 भाग में बांटा गया है, जिसका नाम है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में उच्चारण में आते हैं अ, ई, उ, री एंड री। जबकि दीर्घ स्वर के उच्चारण में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। जबकि संयुक्त स्वर में आते ए, ओ और औ। इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है व्यंजन। तो जिन वर्ण के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उन सब में हलंत लगाया जाता है। व्यंजन वर्ण को 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें से पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क, ख, ग, घ और अंग आता है और इस ग्रुप को बोलते हैं कवर्ग। च, छ, ज, झ और य वाले ग्रुप को बोलते हैं चवर्ग। त, थ, द, ध, न वाले को बोलते हैं तवर्ग। जबकि ट, ठ, ड, ध और न वाले को बोलते हैं तवर्ग। और प, फ, ब, भ और म वाले समूह को बोलते हैं पवर्ग। इसके अलावा भी वर्ण होते हैं जो होता है य, र, ल और व। इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जबकि तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह को बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के बाद वर्ण में एक ऐसा वर्ण आता है जो स्पेशल किसी चिन्ह से सूचित नहीं किया जाता, उसके ऊपर अनुस्वार या विसर्ग लगे होते हैं। तो जिन वर्ण के ऊपर अनुस्वार या विसर्ग लगा होता है उसे बोलते हैं अयोगवाह। जैसे हम अनुस्वार वाले लिखते हैं गृहम, ह के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार लगा है। ज्ञानम, यहाँ पे ह के ऊपर अनुस्वार लगा है। तो ये सारे जो है हमारे अयोगवाह के उदाहरण हैं। उसी तरह से राम, ये विसर्ग लगा है तो ये अयोगवाह है। सुरेश ये एक अयोगवाह है। आगे आता है संयुक्त व्यंजन। ऐसे 2 या 2 से अधिक व्यंजन जिनको मिलाकर एक नए व्यंजन का निर्माण होता है उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क और मूर्धन्य श को मिलाते हैं तो ये छ बन जाता है। जबकि त को र से मिलाते हैं तो त्र बन जाता है। ज को य से मिलाते हैं तो ये ज्ञ बन जाता है। तो इस तरह के जो व्यंजन है, जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बना हुआ है, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आगे आता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें शब्द के वर्णों को अलग करके लिखा जाता है, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे छात्र है, तो हम छात्र का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें सबसे पहला वर्ण आता है छ। उसके बाद आ की मात्रा आ रही है तो छ के साथ प्लस में आ लगाते हैं। छ व्यंजन है तो यहाँ पे हलंत लगेगा, जबकि आ स्वर है तो हलंत नहीं लगेगा। उसके बाद त्र है तो त और र संयुक्त
और उसके साथ अ का उच्चारण आता है, तो र संयुक्त के साथ अ लग गया और यह बन गया छात्र। उसी तरह से अगर छात्रा बनाना है तो छ के साथ आ की मात्रा लगेगा, फिर प्लस तो और त्र हो गया, उसमें आ की मात्रा आ रही है तो छात्रा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होगी इसे हम बोलेंगे वर्ण विच्छेद। अब है शब्दों के प्रकार। तो शब्दों के प्रकार, जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं और उच्चारण के क्रम में शब्द के लास्ट में जिस ध्वनि का उच्चारण आता है हम उस शब्द को उस ग्रुप में रखते हैं। जैसे मान लो एक शब्द बोला हमने बालक, और जब बालक बोलते हैं तो लास्ट में अ की साउंड आ रही है, इसलिए उस समूह को बोलेंगे अकारांत। जैसे हम बोलते हैं छात्र, तो छात्र के लास्ट में अ की साउंड आ रही है, इसलिए ये हो गया अकारांत। वैसे ही ऐसे शब्द जिसके उच्चारण में आ की ध्वनि आएगी, जैसे छात्रा, तो ये बोलेंगे हम आकारांत। जैसे बालिका, इसके लास्ट में आ की साउंड आ रही है, तो ये हो गया आकारांत। तो इस तरह से शब्द के कुल 8 भाग हैं: अकारांत, आकारांत, हर्ष ईकारांत, दीर्घ ईकारांत, हर्ष उकारांत, दीर्घ उकारांत, ऋकारांत और नकारांत। तो इस तरह से 8 समूह में शब्दों को बांटा गया है। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। पहले क्वेश्चन में ह्रस्व दीर्घ संयुक्त स्वरान पृथक पृथक स्तंभे लिखत। यहाँ पे कुछ स्वर शब्द दिए हुए हैं, इनको बताना है कि कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा संयुक्त स्वर है। तो पहला है अ, जो एक ह्रस्व स्वर में आएगा। दीर्घ री, ये दीर्घ स्वर में आएगा। ओ संयुक्त स्वर में आएगा। दीर्घ रू, ऊ जो है ये दीर्घ स्वर में आएगा। हर्ष ई ह्रस्व में आएगा। ए संयुक्त स्वर में आएगा। री दीर्घ स्वर में आएंगे, जबकि आ दीर्घ स्वर में आएगा। हर्ष उ ह्रस्व स्वर में आएंगे। री ये भी ह्रस्व स्वर में आएंगे। ए संयुक्त स्वर में आएगा और औ संयुक्त स्वर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है स्पर्श अंत उष्म व्यंजनानि पृथक पृथक स्तंभे लिखत। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन के जो लेटर है, वर्ण है, उनको लिखना है। तो स्पर्श व्यंजन में कवर्ग से लेके पवर्ग तक सारे आते हैं। तो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, आगे पवर्ग भी होगा। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आता है, जबकि उष्म व्यंजन में तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ह आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ण विच्छेद। जैसे क्षमा शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, तो क्षमा के लिखने के लिए क प्लस मूर्धन्य श, ये हो गया छ। उसमें अ की मात्रा आ रही है, तो क प्लस श प्लस अ प्लस म, और उसमें आ की मात्रा आ रही है, इसलिए आ, तो ये बन गया क्षमा। उद्योग बनाना है तो उ मतलब हर्षु प्लस द प्लस य प्लस ओ प्लस ग प्लस अ, तो उद्योग। संज्ञा बनाना है तो श प्लस प्लस अ प्लस ग प्लस ज प्लस य प्लस आ। जबकि अज्ञान बनाना है तो अ प्लस ग प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस य, तो ये बन गया अज्ञान। होप चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में।